टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की जब बात हो रही होगी तो हमें बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी में गुरुज हैं वो लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड इन्वेंशंस में जिन्होंने जिन लोगों ने नाम कमाया है हम उनका जिक्र भी करते रहते हैं सब्जेक्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमने किसी अपनी प्रीवियस डिस्कशन में वी डिस्कस अबाउट ईलॉन मस्क। हमने हमने डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ क्या क्या कंट्रीब्यूशन है ईलॉन मस्क की इन द area of inventions and innovations and technological development। उसी रेफरेंस से स्टोरी एक और स्टोरी जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज विद टेस्ला मोटर्स। टेस्ला की जो बात है हमने वो यहाँ पे इसलिए करना बड़ा ज़रूरी है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो मोस्ट रीसेंट एंट्री है दैट इज़ टेस्ला। और टेस्ला ने किस तरीके से मार्केट में एंट्री की है, क्या कौन कौन सी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वो लेके आए हैं। और उससे भी बढ़ के हमने कुछ और डिस्कशन करनी है कि उनकी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी क्या रही, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रही, उनकी एचआर स्ट्रेटजी क्या रही। और वो सारे हमारे लिए दो तरह से फ़ायदेमंद होंगी चीज़ें। एक तो ये है कि हमने जो पास में जो चीज़ें स्टडी की हैं, जो डिस्कस की हैं, उनको हम लिंक कर सकेंगे इनके साथ। और सेकंडली ये है कि हमें ये नॉलेज गेन होगा कि अगर आप टेक्नोलॉजी में इनोवेटर्स हैं तो आप जब मार्केट में एंटर होते हैं तो उस वक्त आपके पास कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रेटजीज होती हैं। ये सारा हम लेसन लर्न करेंगे फ्रॉम टेस्ला स्टोरी। अब टेस्ला क्या है थोड़ा सा इसको हम जानने के लिए वी आर मूविंग टू दिस स्टोरी। टेस्ला मोटर्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन जुलाई 2003। 2003 में स्टार्ट हुई और इलॉन मस्क जिसका हमने जिक्र किया पास में, he became a part of board of directors and finally chairman of board of director of टेस्ला कंपनी। इलॉन मस्क ने जो यहाँ पे दो तीन काम जो नए हुए जिसकी वजह से ये स्टोरी हम डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से ये मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की जब डिस्कशन होती है तो इसकी स्टोरी हम लेके आते हैं। वो कौन से दो तीन काम हुए? एक तो यह है कि पिछले कोई अराउंड 100 ईयर्स में कोई ऑटोमोबाइल में नया ब्रांड यूएसए में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था और ये एक नया ब्रांड आया। तो नए नाम के साथ ऑटोमोबाइल का आना इट्सेल्फ एक ह्यूज स्टोरी, एक बात। दूसरा बात यह है कि जैसे हमने आपको याद होगा एक टॉपिक डिस्कस किया था टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स, कि टेक्नोलॉजी एक ख़ास जगह में एक ख़ास जोन में कंसंट्रेट हो जाती है और वहाँ पे ही उसी तरह की इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाती हैं। उसी में हमने एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी ली थी कि मिशिगन स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स में 3 बड़ी कंपनियाँ जिनकी फैक्ट्रीज़ वहाँ पे हैं। और हमने फोर्ड, जनरल मोटर्स और क्राइसलर की बात की थी कि ये तीनों बड़ी-बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी बेस्ड इन मिशिगन थी। टेस्ला जो है वो इसने वो उसको ब्रेक किया क्लस्टर्स को, और ये कैलिफोर्निया में जाके इन्होंने अपना प्लांट एस्टेब्लिश किया विच इज़ समथिंग न्यू। कि क्लस्टर से ब्रेक करके एक इंडस्ट्री लगाना जो है, ये हमने डिस्कस किया था कि क्लस्टर के अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और लेकिन इन्होंने उन एडवांटेजेस को इग्नोर करते हुए अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत टेस्ला का जो प्लांट है वो कहीं और जाकर लगाया। एक और जो नया काम टेस्ला मोटर्स के साथ हुआ वो ये था कि इन्होंने इलेक्ट्रिक कार जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई, जो कि आइडिया जो है बड़ा सक्सेसफुल हुआ, बड़ा पॉपुलर हुआ और वर्ल्ड वाइड इज बीइंग डिस्कस। अच्छा, अब जो आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक कार इन द मार्केट इज नॉट एब्सोल्युटली न्यू आइडिया, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सिर्फ टेस्ला ने इंट्रोड्यूस कराई है। एक्चुअली टेस्ला जो है मार्केट में एंटर हुई है जब अभी इफ यू लुक एट दिस स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी आर सेइंग, आई एम रीडिंग द सेकंड लाइन, इज सेइंग द फाउंडर्स वर इन्फ्लुएंस्ड to start the company after GM recalled its first EV1 electric car in 2003। जनरल मोटर ने इलेक्ट्रिक कार मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई थी, और वो कराने के बाद उसमें प्रॉब्लम हुए होंगे, फॉल्ट आए होंगे, उसने वो सर्विस नहीं दी होगी जो कंपनी ने प्रॉमिस किया, तो कंपनी को वो कार जो सारी थी वो रिकॉल करना पड़ी, उनको बाद में बल्कि ट्रैश करना पड़ा। अब जब एक ऑलरेडी स्टोरी मौजूद थी, वहाँ से इनिशिएटिव मिला टेस्ला को
कि अगर वो कंपनी इस फील्ड में फ्लॉप हुई है, तो उससे हम लर्न करके वी कैन प्रोड्यूस ए कार दैट कैन बी सक्सेसफुल इन द मार्केट। तो टेस्ला ने वहाँ से आइडिया पिक किया और इलेक्ट्रिक कार मार्केट में आए। तो टेस्ला की जो 2-3 ख़ास चीज़ें थी वो ये रहीं, एक तो ये है कि उन्होंने क्लस्टर से बाहर निकले, दूसरा ये है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक ब्रांड जो है वो यूएस में इंट्रोड्यूस हुआ, और थर्डली ये था कि सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक कार जो है वो टेस्ला ने बनाई। टेस्ला की जो बिजनेस स्ट्रेटजी थी ये हम इस डिस्कशन के बाद भी इसको डिटेल में लेके आएंगे, क्योंकि इट्स नॉट ओनली टेस्लास स्ट्रेटजी, इसको हमने यूज़ करना है, अडेप्ट करना है फॉर मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो वी विल डिस्कस दैट स्ट्रेटजी इन डिटेल। टेस्ला बिजनेस स्ट्रेटजी इज टू एमुलेट टिपिकल टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। वो जो साइकिल टेक्नोलॉजी में चलता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो ये साइकिल क्या है और क्यों है। And initially target affluent buyers and then move into a larger market at lower price points. पहले पहले मार्केट में हाई प्राइस के साथ एंटर होना और उसके बाद पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए लोअर मार्केट में जाना, दैट्स अ वेरी ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी इन टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़, कि शुरू में हाई प्राइस में आना और हाई एंड प्रोडक्ट बनाना। इन्होंने क्या किया था ये हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजीज दैट टेस्ला हैड, कि प्रोडक्ट इनिशियली प्रोडक्ट जो है दैट इज सोफिस्टिकेटेड हाई एंड, एंड देन दे केम टू लोअर एंड टू कॉमन बायर, वहाँ तक ये पहुँचे हैं। सो टेस्ला की स्टोरी के और बहुत सारे एंगल्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, और हमने उसमें से लर्निंग पॉइंट पिक करने हैं। एंड I would request you all to understand all those strategies which Tesla adapted. And it's not with reference to automobile industry, it's not with reference to Tesla only. These all points are adaptable to any technology-based industries.